तो हेलो दोस्तों, आज है हमारा डे 4 और आप लोगों को हमारा टॉपिक तो पता ही होगा, गुप्त वंश। गुप्त वंश आप लोगों को पता ही होगा कि गुप्त वंश प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसका शासक लगभग इसका शासन, अगर हम शासनकाल की बात करें तो लगभग 319 से 550 ईसा पूर्व तक ये चला था इसका शासनकाल। और लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें अनेक शासकों की भी व्याख्या की गई है। क्योंकि ये शॉर्ट्स है तो मैं ज़्यादा पॉइंट डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, कुछ मेन टॉपिक बता देती हूँ आपको। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो वो श्रीगुप्त है, परंतु वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगर हम इसमें समुद्रगुप्त भी एक शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरा भारत को जीता था, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त वंश को सोने की चिड़िया भी कहा, इसे ही आपको पता ही है, सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता है। बट क्यों कहा जाता है, इसी में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। नालंदा में कुमारगुप्त ने 5th सेंचुरी में कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। ये आपको पता होगा। गोल्डन एज क्यों कहते हैं? आर्यभट्ट ने 0 दिया, पृथ्वी गोल है, इसके बारे में डिफाइन किया। ये सब मतलब इस युग में बहुत सारी बातें हुई थी। इसमें हम लोग अगर इसके शासक की बात करें तो इसमें श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, अनेक शासक थे। अगर इससे स्वर्णिम युग क्यों हुआ तो इस समय शांति और समृद्धि काफ़ी अच्छी थी, विज्ञान और गति में भी काफ़ी प्रगति हुई थी, साहित्य और कला के विकास में भी काफ़ी हम इसके बारे में जानते हैं, व्यापार और शिक्षा में भी काफ़ी उन्नति थी इस समय। गुप्त वंश के शासक तो आप जान ही गए। इसमें जो लोग रहते थे वो अत्यधिक मात्रा में विष्णु उपासक थे। अगर हम इसके बारे में जाने कि चंद्रगुप्त ठहर जाओ, थोड़ा वो हो जाओ। इसमें अनेक सारे सिक्कों का निर्माण किया गया। जैसे कालिदास ने शकुंतलम लिखी, उसमें सोने के सिक्के का प्रचलन किया, जिसे दिनार भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया था, आप लोगों को पता ही होगा। और इस युग में बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ने मिलती है, जिसमें हम लोग इसे गोल्डन एज भी कहते हैं और हम लोग इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। इसके शासनकाल की तो बात हम किए थे, 319 से 550 AD तक ये चला था। और इसमें तमाम जो आपको शासक बताएं